हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11th साइंस चैप्टर नंबर 3 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ाने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो क्वेश्चन ये होता है कि हम क्यों ये रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं, व्हाई, और ये रिलेटिव वेलोसिटी है क्या। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ कि आप अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और ट्रेन आ गई और ट्रेन में आप बैठ गए और अपने पास वाले ट्रैक में से कोई ट्रेन पास हो रही, तो आपको ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन चलने लगी, स्टार्ट होने लगी। रियल में हमारी ट्रेन चल रही होती है? नहीं, पास वाली। फिर भी हम मोशन कर रहे लगते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। अपनी ट्रेन चल रही है, सपोज सेकंड एग्जांपल बोल रहा हूँ, अपनी ट्रेन चल रही है, सामने सेकंड पास वाली ट्रैक में गुड्स ट्रेन पास हो रही है सेम डायरेक्शन, और अपनी ट्रेन उसको ओवरटेक करती है। हम उसको देखते हैं, इतनी स्पीड नहीं लगती, लेकिन ऑपोजिट ट्रैक पर वो ट्रेन आ रही है, भले ही वो स्टेडी हो या होले होले मोशन कर रही हो, फिर भी अपने को बहुत ही ज्यादा स्पीड लगती है, रिलेटिव वेलोसिटी। आप मम्मी पापा के साथ घूमने गए हो, कार में घूम रहे हो और आपकी स्पीड 40 या 50 या 60 के स्पीड पे है, कोई 70 स्पीड वाला आपकी ओवरटेक करता है तो आपको इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं लगती, लेकिन रोड के पास में जो होती है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा लगती है। और सिंगल ट्रैक रोड होता है और सामने से ट्रक भी पास होता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्पीड लगने लगती है। ये सब कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया? रिलेटिव वेलोसिटी का। इसके लिए आपको रिलेटिव वेलोसिटी पढ़नी पड़ेगी। और क्या कॉन्सेप्ट में समझ में आया कि सेम डायरेक्शन में हम मूव करते हैं दोनों ऑब्जेक्ट, तब स्पीड कम हो जाती है, रिलेटिव स्पीड, और ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं, अपनी रिलेटिव स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो सबसे पहले अपने को ये 2 मार्कर थियरी पढ़नी पड़ेगी, रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव वेलोसिटी। उसके लिए सबसे पहले आपको रिलेटिव पोजीशन पढ़ना पड़ेगा। और रिलेटिव पोजीशन क्या है? सपोज फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये है और सेकंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, बोथ ऑब्जेक्ट ऑन t इक्वल टू 0 टाइम इंटरवल, बोथ ऑब्जेक्ट ऑन t इक्वल टू कौन से टाइम इंटरवल है? 0 टाइम इंटरवल। तो इतना जो डिस्टेंस होता है उसको हम x नॉट a बोलेंगे, इनिशियल पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। x नॉट a किया है इनिशियल पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, और इतना जो डिस्टेंस होता है उसको हम x नॉट b बोलेंगे, b का इनिशियल पोजीशन। बोथ आर मूविंग इन सेम प्लेन, सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है, और ए ऑब्जेक्ट t टाइम इंटरवल में यहां चला गया और b ऑब्जेक्ट एज वेल एज t टाइम इंटरवल में यहां चला गया। तो इतना डिस्टेंस कितना होता है? डिस्टेंस इक्वल टू, नाउ हमने पढ़ाया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सपोज ए ऑब्जेक्ट की स्पीड है va, टाइम है t, तो इतना डिस्टेंस लगेगा vat, जो a मल्टीप्लाई में नहीं है, x1 हम बोलते हैं ना, ऐसे हमने xa लिखा है, डाउनवर्ड्स में लिखना है। सेम इतना जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं vbt, b की स्पीड, बी ऑब्जेक्ट की स्पीड है vb, ए ऑब्जेक्ट की स्पीड है va, देन डिस्टेंस विल बी vat और vbt, देन t इक्वल टू t टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल पे इनिशियल पोजीशन कितनी मिलेगी? x a बोल सकते हैं,
इनिशियल पोजीशन नहीं है, टी इंटरवल में ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, इतना है एक्स नॉट ए प्लस इतना, देन वी कैन राइट एक्स नॉट ए प्लस वी ए टी एंड पोजीशन ऑफ बी क्या होगा, पोजीशन ऑफ बी, और ये है पोजीशन ऑफ ए, देन बी का पोजीशन हम क्या लिखेंगे, एक्स नॉट बी प्लस वी बी टी। अपनी बुक में फिगर नॉट गिवन, फॉर्मूला वैल्यू नॉट गिवन, डायरेक्टली ये बोथ इक्वेशन गिवन, तो आपको फिगर में से मालूम हो गए, इसलिए हम फिगर काउंट करेंगे। और एक्स बी माइनस एक्स से इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए, ये फॉर्मूले आपको डायरेक्टली लिख दिए टेक्स्ट बुक में, एक्स नॉट बी प्लस वी बी टी माइनस एक्स नॉट ए माइनस वी ए टी, जितना इनिशियल डिस्टेंस आपको मिल गया, और ये फाइनल डिस्टेंस होगा कि इनिशियल ये दोनों का डिफरेंस ये आता है, फाइनल में ये ब्लू लाइन में डिस्टेंस इतना आएगा, वो है एक्स बी माइनस एक्स है। स्टेट बोर्ड की थियरम यहां तक कंप्लीट हो गई। अब बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा। नाउ JEE नीट के बारे में एक्स्ट्रा थियरी की बात करेंगे। अगर टू ऑब्जेक्ट ओवरटेक हो रही है और ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, देन क्रॉस द ऑब्जेक्ट, सेम डायरेक्शन में जाता है तब ओवरटेक, और ऑपोजिट डायरेक्शन में बोथ ऑब्जेक्ट क्रॉस, देन एक्स बी इक्वल टू एक्स से मिलता है, बोथ डिस्टेंस आर सेम, बेस सेम पॉइंट में हो गए तभी ओवरटेक हो पाएगी, देन एक्स बी माइनस एक्स से इक्वल टू, ये एक्स है ऑन दिस साइड, माइनस एक्स से इक्वल टू 0 आ जाएगा, देन एक्स बी माइनस एक्स से 0, दैट मीन्स ये वाली प्रॉपर्टी 0, कौन से, एक्स नॉट बी प्लस वी बी टी माइनस एक्स नॉट ए माइनस वी ए टी इक्वल टू 0। नाउ माइनस वी ए टी ऑन दिस साइड plus VBT on this side minor, then x naught b minus x naught a equal to VAT minus VBT, t कॉमन निकल दिया, then x naught b minus x naught a equal to VA minus VB into t, और टाइम को सब्जेक्ट बनाएंगे, then x naught b minus x naught a upon VA minus VB मिलेगा। That means both object overtake or cross, then which time interval overtake or cross, तो आपको ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इतना एक्स्ट्रा में है। लेकिन अपने को तो फाइंड करना है रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी की फॉर्मूला अपनी टेक्स्ट में डायरेक्टली गिवन है, दैट मींस आपको डायरेक्टली लिख देनी है, डिराइवेशन नहीं है, डिराइवेशन अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में हम करेंगे, वेक्टर फॉर्म में हो सकता है, स्केलर में आपको डायरेक्ट लिखना है। VAB उसको बुलाई कैसे जाता है, वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी ऑब्जेक्ट, जो याद रखना है हो 12 फिनिश न हो तब तक ऐसे टाइप की कोई भी फॉर्मूला हम लिखेंगे, आपको ऐसे ही बोलना है, आगे से बोलना है क्या, वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट with respect to B object, that means velocity of A object with respect to क्या आएगा, B object आएगा। और लिखना कैसा है, मेरी वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में कैसी आएगी, तो कि मेरी वेलोसिटी लेनी है, आपकी वेलोसिटी लेनी है, और बोथ का डिफरेंस निकालना है। अगर सेम डायरेक्शन में मूव होगा डिफरेंस आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा
एडिशन हो जाएगा, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज होगी, सेम डायरेक्शन में मूव होगा, रिलेटिव वेलोसिटी बिकम डिक्रीज होगी। नाउ एज वेल एज वी बी ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पहले बोलने का वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जेक्ट with respect to a object, velocity of b with respect to a object लिखना कैसे है, then we can write vb minus va, va minus vb, vba then vb minus va आंसर मिलेगा। now ऐसे बोथ ऑब्जेक्ट का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में हम ग्राफ बात कर रहे हैं, टाइम वर्सेस डिस्टेंस और टाइम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ। तो डिस्टेंस का ग्राफ सपोज ऐसा है, हम जो ग्राफ ड्रॉ कर ले वो किस फॉर्म में आया, पैरेलल फॉर्म में आया। पैरेलल फॉर्म मींस क्या हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट बी है, ये ऑब्जेक्ट ए है, मेरी जितनी स्पीड है आगे वाले ऑब्जेक्ट की भी सेम स्पीड से मूव हो रही है, बोथ मूव विथ सेम स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट मिलेगी। रिलेटिव डिस्टेंस क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट मिलेगा। और कोई भी ओवरटेक सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई भी ओवरटेक नहीं कर पाएगा या कोई भी डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो पाएगा, कांस्टेंट डिस्टेंस से मूव हो पाएगा व्हेन बोथ स्पीड आर इक्वल। लेकिन सपोज टी वर्सेस पोजीशन, ये ए की पोजीशन है और बी की पोजीशन ये है, ये इस फॉर्म में है, बोथ आर मूविंग सेम डायरेक्शन सेम प्लेन में है, तो ए वाला ऑब्जेक्ट डायरेक्टली मूव कर रहा है, ये स्पीड वी ए है और ये स्पीड वी बी, दैट मींस ये पोजीशन में क्या हुई, ओवरटेक हुई, सेम डायरेक्शन, दैट मींस क्या हुआ, ओवरटेक। पिछले वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड आगे वाले ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, ये ऑब्जेक्ट की स्पीड उससे ज्यादा होगी तभी ओवरटेक हो पाएगा। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, अपने को आगे वाली व्हीकल की ओवरटेक करनी है तो उससे ज्यादा की स्पीड से हमको मूव करना पड़ेगा, तभी हम ओवरटेक और इंक्रीज हो पाएंगे। अगर सेम अब बात कर रहे ऐसे फॉर्म में, ये ए ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है, बोथ आर मूविंग ऑपोजिट डायरेक्शन में, बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट मींस इस पोजीशन में बोथ आर क्रॉस ईच अदर। उसमें ए और बी की स्पीड कोई भी हो सकती है, बोथ इक्वल भी हो सकता है फिर भी क्रॉस कर सकते हैं, बोथ बी की स्पीड ज्यादा हो फिर भी क्रॉस हो सकता है और ए की स्पीड ज्यादा हो फिर भी वो एक दोनों को क्रॉस हो सकता है। लेकिन अगर बी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा हो गई ए ऑब्जेक्ट से, बी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है, ये वी और वी बी, वी इज लेस देन वी बी आता है, अपने वाले से ज्यादा आगे वाले व्हीकल वेरी हाई स्पीड पे मूव हो रहा है, दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, दैट मीन्स रिलेटिव डिस्टेंस के बारे में मैं बात करूंगा तो वो वाला डिक्रीज इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजिंग डिस्टेंस होगा, कभी भी ओवरटेक नहीं हो पाएगी, सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है इसलिए क्रॉस होने की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन ओवरटेक नहीं हो पाएगी। और अगर आपको 2 या 3 मार्कर में आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी एक्सप्लेन,
तब आपको रिलेटिव डिस्टेंस भी काउंट करनी है, रिलेटिव स्पीड की फॉर्मूला भी लिखनी है, और ये 3 ग्राफ अपनी टेक्स्ट बुक में है। ये एडिशनल वाला ग्राफ नहीं है, ग्राफ का सेंटेंस फॉर्म में आपको लिखना है। तो ये 2 और 3 मार्क करके आज के वीडियो लेक्चर की लास्ट थियरम, अपने थर्ड चैप्टर की भी लास्ट थियरम यही है, रिलेटिव वेलोसिटी। अब नेक्स्ट टाइम से हम न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे। थियरी पूरी थर्ड चैप्टर की कंप्लीट हो गई है। थैंक यू वेरी मच।